आइए गुड मॉर्निंग। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि ये लेक्चर नंबर LECTURE लेक्चर नंबर कितना होगा 4 होगा। पीछे 3 लेक्चर हम लोग इस पर देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, है ना। ये MSc सेमेस्टर 2 का बैच है। पेपर नंबर 6 पढ़ा रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओके ना। सो चलिए, इसमें लेक्चर नंबर ये 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर आप सब देख चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने बताया था नेसेसरी कंडीशन फॉर FZ टू बी एनालिटिक, और यहाँ पर बता रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर FZ टू बी एनालिटिक। ठीक है, जस्ट वैसे वर्षा उसमें क्या किया था कि उसमें ये UX VX UY VY ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट थे। ठीक है, तो हमसे कहा था कि वो कॉची रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है ना, मतलब ये एग्जिस्ट था, कॉची रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था। इस बार हमारे पास में क्या है कि इस बार हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एग्जिस्ट करेगा एंड कॉची रेमन इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। समझ गया? तो ये चीज़ है, ये एग्जिस्ट भी करेगा, ये कॉन्टीन्यूस भी होगा और ये कॉची रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा। ठीक है, तो ये हमसे कहा गया है, यही सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का। ठीक है, तो जस्ट मतलब थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, समझ गए ना। तो थोड़ा सा देखिए, मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों एक ही चीज़ होता है कि थोड़ा सा, लेकिन आइए खैर तो शुरुआत करते हैं प्रूफ का। बहुत ज़्यादा आप लोग तो समझ ही चुके होंगे, या तो दिल रहेगा कि मतलब स्टेट एंड प्रूफ सफिशिएंट कंडीशन तो बुझिएगा, ये दिस इज द स्टेटमेंट है आपका। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ओके, चलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आइए अब जरा पढ़े नहीं इसको। कहता है क्या कि द कॉन्टीन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन FZ एनालिटिक इन ए डोमेन D। कहता है FZ आपका वन वैल्यूड फंक्शन है। वन वैल्यूड मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिर्फ अभी ZA है ना, इक्किटा है ना, वो चीज़ कह रहा है। जैसे ये क्या हुआ fx इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हुआ। fx कॉमा वाई इक्वल टू जैसे xy बट्टा रूट अंदर x² प्लस y², या फिर मान लीजिए 2xy प्लस 5x² दिस कुछ हो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। दिस इज डबल वेरिएबल फंक्शन। समझ गए? सिंगल वेरिएबल वन वैल्यूड और टू वैल्यूड। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। तो कहता है क्या कि ये फंक्शन एनालिटिक होगा। ये फंक्शन क्या होगा? रुकिए, बहुत ही बात कितना मिटाएंगे हो, ये तो बड़ा जुल्म हो गया और ये चीर फाड़ हमको अच्छा लगता नहीं है। रुकिए, मिस्टेक हो गया, इसीलिए नहीं लिखते रहते बगल उगल सब में। चलो भैया हटो हटो हटो। हाँ चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, और ये क्या चीज़ है? एनालिटिक है इन डोमेन D में। अपने डोमेन D में क्या चीज़ है? एनालिटिक है। तो कहता है क्या कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, है ना, कहते हैं ये एनालिटिक, सॉरी मतलब कहने का तरीका मतलब बताने दीजिए कि FZ एनालिटिक अपने मतलब अपने डोमेन D में एनालिटिक है। कब है? यदि ये चार को जो पार्शियल डेरिवेटिव है एग्जिस्ट हो, कॉन्टिन्यूस हो और कॉची रायमन इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। ठीक है, हाँ, तो यही काम हमको करके दिखाना है। तो प्रूवमेंट में चलिए, बहुत समय हो गया, 4 मिनट तो लीजिए, 4 मिनट हो गया रिकॉर्डिंग का। तो चलिए, पिछले को वीडियो बहुत लंबा बन गया था, एगो एगो क्वेश्चन बताने में हमको बहुत लंबा समय लग जाता है। बात है गपू सप हमारा कम नहीं न रहता है, फालतू का झूठो फूसू का गपशप बहुत करते हैं। सो आइए लिखेंगे वी हैव। आप तो जानते हैं कि u बराबर ये u जो x कॉमा जो y होता है, u x कॉमा y हमने बताया है। अब शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? u। अच्छा, तो हम ना ये कह रहे थे कि इसमें मान लीजिए अगर u बराबर x कॉमा y है, ठीक है, तो हम ये पूछ रहे थे कि मतलब u, राइट ना, u में छोटा सा u जोड़ देंगे, राइट ना, तो क्या चीज़ हो जाएगा? u में छोटा सा u जोड़ना क्या है गुरु? ज़रा इधर हमारी ही बात को जो है सो मतलब ये u में छोटा सा u हम क्या करते हैं? इंक्रीजमेंट कर देते हैं।
तो यू में इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स में छोटा सा एगो एक्स इंक्रीजमेंट हो जाएगा और वाई में एगो छोटा सा वाई इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ये यू है, समझ रहा है। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इम्प्लाइज लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट, इस प्रकार से, सो दैट, इसको ज़रा एक मान लेते हैं हम, इसको ज़रा हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम ना 2 माइनस 1, ज़रा 2 माइनस 1 कीजिए तो देयरफॉर यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई भैया, बताइए डेल्टा यू की वैल्यू। अरे भैया एल एच एस में एल एच एस को नहीं घटाना आता है, रुकिए हम अपने घटा लेते हैं, मत घटाइए आप लोग, हम अपने घटा लेते हैं। घटाओ भाई, 2 में से 1 को घटाओ, आर एच एस में से आर एच एस को, यू प्लस डेल्टा यू, माइनस में क्या हो जाएगा यू, आर एच एस में से भी आर एच एस को घटाओ, तो यू वाला फंक्शन है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई, ओके ना, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, तो दिस से दिस कट गया, तो क्या चीज बच गया भैया, डेल्टा यू इक्वल टू यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस क्या चीज डेल्टा वाई माइनस का क्या चीज यू एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, एगो छोट सन चीज़ जोड़ेंगे और छोट सन चीज़ घटाएंगे, आप लोग बस प्रेम से देखते रहिए। सो डेल्टा यू इक्वल टू, आपके पास देखिए ना यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना जी, अब वाई प्लस डेल्टा वाई है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि माइनस का यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई हम क्या कर दिए, घटा लिए, तो जोड़ियो देते हैं ना, यू एक्स कॉमा क्या चीज़ y प्लस डेल्टा वाई, माइनस का यू एक्स कॉमा वाई है ना, तो है ये आपका माइनस का यू एक्स कॉमा वाई, मिला करके देख लीजिए, देखिए जितना जो घटाए हैं उतना ही जोड़े हैं, मतलब जितना जोड़े हैं उतना घटाए हैं, तो बात खत्म। ये आपका टर्म था, ये है ये आपका टर्म था, ये है ये, तो कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से कहीं पर भी। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, आप एगो गॉप को देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस इज अ फंक्शन, यू इज अ फंक्शन। आप जानते हैं कि जब कभी भी जो है सो, जब कभी भी एफ बी माइनस एफ ए रहता है, आपको पिछले भी अथी सब में पढ़ाए हैं, गपशप में पढ़ाए हैं, आपने 12th क्लास में भी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा। यहाँ पर भी जो है सो रियल एनालिसिस जो पार्ट 2 में सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया से आप लोगों को सॉरी हाँ, आप लोगों को फंक्शन पढ़ाए हैं रियल एनालिसिस, तो उसमें बताए हैं आप सभी को कि मीन वैल्यू थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। जब कभी भी एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि अगला वैल्यू माइनस पिछला वैल्यू होता है, मैंने ट्रिकी से बताया, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं समझ में आ सकता है, तो इसी मत कहिएगा, आप लोग समझने का दूसरे तरीका से भी प्रयास कर सकते हैं। सो अब उतना ज़्यादा फिर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो करीब हमें समझिए। हाँ, सो ए बी माइनस एफ ए रहता है, तो हमने बताया है कि दिस माइनस दिस बी माइनस ए होता है, और इंटू में आप लोग नहीं मानिएगा, हमारे कहने का मतलब ये है, रुकिए पहले कि नहीं इसको मिटा देते हैं लकीर को, ठीक है। सो आइए, आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है वो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। भैया ज़रा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बराबर में बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। आपने क्या पढ़ा है नियम कि जब कभी भी कोई फंक्शन हो एफ बी माइनस एफ ए, अगुल का वैल्यू माइनस पिछुल का वैल्यू दे लो, भैया क्लोज इंटरवल ऐसे होता है, ये अगुल का वैल्यू ये पिछुल का वैल्यू होता है, राइट ना, दिस इज ए दिस इज बी, एफ बी माइनस एफ ए होता है, तो बराबर में आंसर क्या चीज़ होता है, इसमें से इसमें को घटा देते हैं, एफ वाला फंक्शन रहता है तो एफ डैश डालते हैं, और फिर क्या चीज़ लिखते हैं, सी लिखते हैं, ये सी कतों से आता है, ए और बी के बीच का एलिमेंट होता है, समझ गए। अब इससे बेसी नहीं जो है सो हम स्वार्च थ्योरम यंग्स थ्योरम आप पढ़े हैं ना, वो तो पर यूज एप्लीकेशन बहुत बढ़िया से बताया हुआ है, अब वो तो से जा करके आप समझिए, हमको यहाँ पर पढ़ाने दीजिए, समझ रहे हैं। सो हम कैसे पूछते हैं, तो जब कभी भी जो है सो मतलब इंक्रीजमेंट की घटना होती है वहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम के अप्लाई किया जाता है। ये देखिए ये कांस्टेंट है, फिर भी हम समझा रहे हैं, दिस इज कांस्टेंट है, तो इसको भूल जाइए, जाओ भैया भूल जाओ, तो आपको क्या दिख रहा है वास्तविकता में,
यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस यू एक्स, यही ना दिख रहा है, यू एक्स दिख रहा है और यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिख रहा है। तो ये बड़का वैल्यू हुआ नहीं, एक्स में एक रत्ती को डेल्टा एक्स जुड़ल है तो ये वैल्यू बड़ा ना हुआ, ये सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा। कैसे होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यू एक्स डेल्टा, समझ रहा है ना, चिरचिरी कट खट फटफट का पूरा पूरी डाल दिए हैं, फिर इसको पूरा पूरी मिटाना पड़ेगा हमको, समझा देते हैं नीचे में। तो हमारे पास में क्या था, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, और माइनस का क्या चीज़ था, यू एक्स था। तो कैसे लिखेंगे, यू देखिए, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से इसको घटा करके, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स को घटाइएगा तो क्या चीज़ बचेगा, डेल्टा एक्स। और जो है सो यू वाला फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, यू का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन यू का डिफ्रेंशिएशन किस में, यू का डिफ्रेंशिएशन किस में लिखेंगे आप, सो तो बताए नहीं। तो एक्चुअली इंक्रीजमेंट किस में है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि इंक्रीजमेंट किस में जो है सो दिया गया है, ठीक है। सो एक चीज़ तो हमने गड़बड़ कर दिया, लिखे तो ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन एक चीज़ हम गड़बड़ कर दिए, मेरा मतलब है कि अच्छा तो उसको ठीक कर देते हैं, पहले ये बता देते हैं, पहले ये आप समझ लीजिए किस में इंक्रीजमेंट है, एक्स वाला पार्ट में इंक्रीजमेंट है ना, तो क्या चीज़ लिखेंगे, यू एक्स लिखेंगे, ठीक है। और लिखने का तरीका जो है सो, अब देखिए, अब यू एक्स ये तो डिफरेंस एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और अब हमको लिखना क्या चीज़ है, तो इसके और इसके बीच का, ये मतलब दिस नंबर और दिस नंबर के बीच का एलिमेंट। सो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखना आप सभी को सिखाया था कि इसको क्या कर देंगे ना, एक छोटे से नंबर से वहाँ पर जा कर के आप उसमें पूछ सकते हैं, विद्यार्थी अब पूछ के उस पर तो वीडियो जो नहीं आप लोगों के लिए डालें, तो जो ऑफलाइन क्लास में सब पढ़ा है तो वो सब अपना जानता होगा, ठीक है। तो अब कुछ लोग को, चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ इसको ना, एक्स प्लस थीटा डेल्टा एक्स आप लिख सकते हैं, जहाँ पर थीटा की वैल्यू जो भी बच्चे होंगे, सॉरी 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में जो भी बच्चे होंगे, जो हमारा पीछे वाला हुआ थी, सॉरी सेमेस्टर 2 वाला सेमेस्टर 1 वाला वो क्लास किए होंगे रीएनालिसिस में, उनको सबको ये अच्छा समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाहते हैं। खैर आइए, अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो जो है सो सब गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिए कहीं, मतलब ना इसमें सबसे पहले x वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, मतलब इनके मतलब जो कांस्टेंट रखते हैं, ओके। सो x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा में सिर्फ y लेंगे, ओके ना, ये वाला सेम रखे हैं, इसमें y में इंक्रीजमेंट डाले हैं, ठीक ना। तो जो है सो आइए, और माइनस में है तो प्लस में भी यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और कॉमा में क्या चीज़ y, माइनस का तो यू एक्स कॉमा वाई है ये, ठीक है ना। सो चलिए, तो यहाँ पर जो है सो हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो इम्प्लाइज में देखिए ये थ्योरम वैसे ही लंबा है, इसमें ज़्यादा गप सप करेंगे ना तो फिर इसको बनाने में पता चलेगा लगभग 1 घंटा इसी में भाग गया। तो आइए देखिए कहीं इधर भर में, सो यहाँ पर जो है सो इंक्रीजमेंट किस में, ये तो बेचारा फिक्स जगह पर है, इंक्रीजमेंट है इसमें, ओके। सो y प्लस डेल्टा वाई में से y चला गया तो क्या चीज़ बच जाएगा, क्या चीज़ बच जाएगा बोलिए, क्या चीज़, y प्लस डेल्टा वाई में से y चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा y बचेगा, ठीक है। u वाला फंक्शन ए तो पर से इस पर अप्लाई हो रहा है, u वाला फंक्शन है, चूँकि y में जो है सो मतलब जो है सो इंक्रीजमेंट है ना, तो y वाला में चेंजिंग है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ओके। और ये बेचारा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वैसे लिखा जाएगा क्या चीज़, x प्लस डेल्टा एक्स, बट यहाँ वाले में क्या लिखाएगा, तो यहाँ वाले में क्या लिखाएगा, तो ये वाला चीज़ लिखिए, खाली डेल्टा y में थीटा लगा दीजिए, राइट ना, मैंने बताया हुआ है वहाँ पर समझाए थे हम, अभी तो नहीं बहुत ज़्यादा समझा पाए, उतना नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्या कि टाइम भागल जा रहा है, ठीक है। हाँ जिनको दिक्कत होगा तो कह दीजिएगा, जिनको भी दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, एगो स्पेशली उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, मीन वैल्यू थ्योरम पर आई कैसे अप्लाई करते हैं चीज़ दिखा देंगे। सो आइए हो कतब रहे हो, हाँ इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, इसके बीच का वैल्यू क्या लिखेंगे, जो है सो y प्लस में क्या चीज़, थीटा डेल्टा y, समझ गया, जहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ के बीच की वैल्यू होगी, जहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ के बीच की वैल्यू होगी, 0 और 1 के बीच में होगा वैल्यू। यहाँ पर भी इंक्रीजमेंट दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर x में इंक्रीजमेंट है, देख रहे हैं,
देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सो फिलहाल देख रहे हैं तो बोलिएगा भी कि वैसे थोड़े होगा। सो क्या चीज़ हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा एक्स बचेगा। u x वाला में इंक्रीज थी मतलब चेंजिंग है ना, तो क्या हो जाएगा x। ओके, और ये जो है सो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा एक्स को किससे गुना कर देंगे, थीटा डैश से, राइट ना, डेल्टा एक्स और कॉमा में y, तो दोनों जगह कांस्टेंट है ना। चलिए बहुत गौर हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं कि थीटा डैश कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, थीटा डैश कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 और 1 के बीच का एलिमेंट है, ठीक ना। ओके, वेयर दिस, ठीक है। चलिए, सो इसका नाम क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो जो है सो अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली क्या है, वास्तविकता क्या है कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव जो आप जो दिस देख रहे हैं, सो मीन वैल्यू थ्योरम जो आप अप्लाई किए हैं, तो ये जो है सो वहाँ पर मतलब यहाँ पर एक लाइन हम पहले लिख देते हैं, फिर आप समझिएगा अच्छे से। लिखिए, बाय द मीन वैल्यू थ्योरम, बाय द क्या चीज़, मीन वैल्यू थ्योरम, नहीं बोलने में रह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं सब। नाउ जो है सो आप देखिए कि डेल यू बाय डेल एक्स, आप समझते हैं डेल यू बाय डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू हुआ, मतलब जो है सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड पिछला वाला थ्योरम में देख लीजिए डेल यू बाय क्या चीज़, डेल वाई आर कॉन्टीन्यूस। ये पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं ये क्या चीज़ है भाई, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस इन द गिवन रीजन, इन द गिवन रीजन, दिए गए डोमेन में जो है सो रीजन में है ना, ये क्या चीज़ है, कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस है एंड जो है सो देयरफॉर इसलिए फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वी हैव, हम लोगों के पास में जो है सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो यू वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉमा जो है सो वाई प्लस वाई प्लस क्या चीज़, थीटा डेल्टा वाई माइनस का क्या चीज़ है, यू वाई एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू होगी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। जब कभी भी ये क्या चीज़ होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, जब कभी भी ये क्या चीज़ होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, हाँ, जब कभी भी ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के डिफिनीशन से हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा जो है सो वाई प्लस में थीटा डेल्टा वाई जो है ना, तो इस चीज़ को माइनस में यू वाई जो है सो एक्स कॉमा जो वाई है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं, उसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और इसी प्रकार से एंड इसी प्रकार से एक्स वाला में भी यू एक्स और क्या चीज़ है, एक्स प्लस थीटा डैश डेल्टा एक्स है ना, पीछे वाला में है ना। हाँ, और देख लीजिए ना कहाँ गया, यस हाँ यहाँ पर है ये यहाँ पर, ओहो हैया है हो यहाँ पर यू एक्स और एक्स प्लस थीटा डैश डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस में क्या लेंगे, यू एक्स कॉमा वाई लेंगे, ओके ना, ठीक है। चलिए आइए, सो और जो है सो पहले तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट दे दीजिए, माइनस का क्या चीज़ हो जाएगा, यू एक्स और एक्स कॉमा क्या चीज़ वाई, ये भी क्या होगा, लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा,
ठीक है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कंडीशन लिखे हैं। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट ये जो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन क्या होनी चाहिए, डेल होना चाहिए। दोनों को डेल्टे पढ़ रहे हैं, जो है सो डेल्टा वाई, डेल्टा दोनों को बोल सकते हैं, डेल भी लोग कहता है इसको, ठीक है ना। लेस देन जो है दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो यू वाई एक्स प्लस जो डेल्टा एक्स है और वाई प्लस थीटा वाई प्लस क्या चीज़, थीटा डेल्टा वाई जो है माइनस का माइनस का यू वाई एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू है इसको क्या ले लिया गया, अल्फ़ा, ठीक है। एंड देख लीजिए ये यहाँ से लिखे हैं, इसको यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। एंड क्या चीज़ हो जाएगा, यू एक्स और क्या चीज़, एक्स प्लस थीटा डैश, ओके, डेल्टा एक्स और कॉमा क्या चीज़, वाई है आपका, राइट ना, माइनस का क्या चीज़ है, माइनस का यू एक्स और एक्स कॉमा वाई, ठीक है। दिस वैल्यू को हम लोगों ने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। वेयर, तो बताइए इस चीज़ से वेयर, जहाँ बताइए ना, इसको जब आप अल्फ़ा बीटा मान लिए तो ये तो पर देखिए ना, इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, अल्फ़ा, और ये मॉड अल्फ़ा क्या चीज़ हो जाएगा, लेस देन एप्सिलन, ठीक ना। इसी तरह से मॉड बीटा क्या चीज़ हो जाएगा, लेस देन एप्सिलन, ओके। सो ये चिरचिरी फिरचिरी को हटाइए और यहाँ पर लिखिए, सो क्या लिखेंगे, वेयर मॉड अल्फ़ा लेस देन एप्सिलन एंड मॉड बीटा क्या चीज़, लेस देन एप्सिलन, ठीक है। देन फ्रॉम फर्स्ट, इसलिए समीकरण 1 से, देन फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, हमारे पास में क्या होगा, डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो क्या चीज़ होगा, यू एक्स कॉमा वाई प्लस में क्या चीज़ होगा, अल्फ़ा, और इनटू में क्या चीज़, डेल्टा वाई, ठीक है। थोड़ा सा ये थ्योरम लंबा है, तनिक फास्ट में खींच देते हैं, यू एक्स कॉमा वाई और प्लस में क्या चीज़, बीटा, और इनटू में क्या चीज़, डेल्टा एक्स, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको जो है सो ये फ्रॉम फर्स्ट से समीकरण 1 में हम क्या किए, इसको डाल दिए, ठीक है। अब आइए समीकरण 1 में आप लोग कन्फ्यूजन ये तो बताइए कदू इसको नाम दिए हैं जी, बताइए, तो एक दो उसको नाम दिए हैं तो अगला वाला का नाम कहाँ दिए जो है सर, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से नाम लिखा गया वहाँ, ये वाला शुरू वाला 1 2 को मिटा देते हैं, ओके ना, नहीं मिटा, क्या मिटाएंगे, आप लोग समझ गए ना, वो घटाने के लिए उस वक्त काम किए थे, ठीक है, ओके, आप लोग समझ जाइएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ चलिए, ठीक ना, जो है सो देन, हाँ लिख दिए हैं, u बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस, इसीलिए दिस बराबर दिस, ओके, ठीक है, समझिएगा। सो आइए, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट जो है सो हमारे पास में ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, और इस जिस तरह से u के लिए इसको लिख पाए हैं उसी तरह से हम क्या चीज़ के लिए लिख सकते हैं, v के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी शैल गेट, इसी प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं डेल्टा v के लिए भी, ठीक है। डेल्टा v की वैल्यू किसके बराबर होगी भैया, तो वी वाई एक्स कॉमा वाई प्लस में अल्फ़ा डैश प्लस में क्या चीज़, इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में क्या चीज़ हो जाएगा, डेल्टा का y प्लस में क्या चीज़, वी एक्स कॉमा वाई प्लस में क्या चीज़, बीटा डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स,
है ना, जहाँ पर कि वेयर उसी प्रकार से जहाँ पर कि अल्फ़ा डैश किसके बराबर है, एप्सिलॉन डैश, मतलब लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, एंड बीटा डैश किसके बराबर है, लेस देन, मॉडुलस में दीजिए, मॉडुलस में लेस देन क्या चीज, एप्सिलॉन डैश, ठीक है। हेंस वी गेट इस प्रकार से। आप जरा डेल डब्ल्यू बट्टा में, रुकिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि एफ जेड इक्वल टू क्या चीज़ होता है, यू प्लस आयोटा भी, इसी चीज़ को डब्ल्यू भी बोलते हैं। सो डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। सो छोटा सा डब्ल्यू लेंगे तो छोटा सा यू और छोटा सा भी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से छोटा जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। सो छोटा सा जेड लेंगे तो छोटा सा एक्स प्लस में आयोटा छोटा सा क्या चीज़ होगा, वाई। दिख रहा है? सो देयरफॉर हम ना जो है सो डेल डब्ल्यू बट्टा में डेल एक्स डेल जेड निकालना चाहते हैं। तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है भैया, ज़रा देख करके बताओ कितना। अच्छा, डेल यू प्लस में आयोटा डेल भी है, अच्छा, और डेल जेड की वैल्यू कितनी है, डेल एक्स प्लस में आयोटा का डेल्टा वाई है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलिए इसको मिटाइए, इसको हटाइए, समझ रहे हैं। सो देयरफॉर तो आइए हमारे पास में जो है सुदीश है। अब इसको देखिए हम लोग तनिक सजा उजार करके लिखते हैं। अब देखिए डेल यू की वैल्यू अभी तुरंत लाए हैं, देखिए ना, देखिए इतना के बदला में इतना लिखेंगे और इतना के बदला में इतना लिखेंगे, कॉपी पर लिखल है तो समझने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। हम यहाँ पर वही वैल्यू डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा हड़बड़ दड़बड़ मत कीजिएगा, गड़बड़ सड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। सो दिस वैल्यू बिकम्स क्या चीज़ के इक्वल आ जाएगा, बोलिएगा क्या चीज़ आ जाएगा, यू एक्स और डेल्टा वाई और प्लस में क्या हो जाएगा, यू एक्स, वहाँ पर से वैल्यू दे रहे हैं, ओके, डेल्टा एक्स, ठीक है, और प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा, अल्फ़ा, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक जगह कलेक्ट करते हुए लिख रहे हैं, अथी प्लस में क्या चीज़, अल्फ़ा डेल्टा वाई, ठीक है, और प्लस में क्या चीज़, बीटा डेल्टा एक्स, ठीक है। वैल्यू वहाँ से डाल करके और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह समेट करके लिखते हुए हम सेपरेट करके लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत लाइन पहले लिख चुके हैं। वी वाई और प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा, डेल्टा वाई, प्लस में क्या चीज़ होगा, वी एक्स, क्या चीज़ होगा, डेल्टा एक्स, और प्लस में क्या चीज़ होगा, अल्फ़ा डैश आपको डेल्टा वाई। वहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, राइट ना, बारी बारी मतलब सारा वैल्यू पुट करेंगे, और प्लस में क्या चीज़, बीटा डैश और क्या चीज़, डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो गया। और बट्टा में क्या हो जाएगा भैया, तो डेल्टा एक्स प्लस क्या चीज़ है, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई, तो वही चीज़ दिख दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब जो है सो देखिए, ये आप समझ लीजिए, ज़रा समझ लीजिए, ठीक है। अब आप आइए कि इसको गुना करिए, ठीक है, क्या कीजिए, गुना कीजिए, और फिर जो है सो इसको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बिकम्स करेगा, एगो चीज़ देखिए, अब ना इस पर एक्चुअली ये कॉची रायमन इक्वेशन को क्या कहता है कि सेटिस्फाइड करेगा, तो ज़रा हमको बताइए कि यू एक्स की जो वैल्यू हो, यू वाई की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको लिखने में ना एक छोटी सी चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर वाई होगा, ठीक है बंधुओं, सॉरी प्लीज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब आप जानते हैं बाय कॉची रायमन इक्वेशन से कि यू एक्स की वैल्यू वी वाई के बराबर होती है, एंड वी वाई सॉरी एंड क्या पढ़े थे, एंड यू वाई की वैल्यू माइनस का वी एक्स के बराबर होती है। तो आप
बताइए मुझको कि इस यू वाई के जगह पर मैं माइनस का भी एक्स लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। सो चलिए कुछ नहीं करेंगे, विशेष कहीं पर भी जो है सो किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। सो एक सेकेंड, ये तो आपके समझने के लिए ठीक ही है, मेरा मतलब है कि इसको ब्रैकेट को बंद करना है, इस बराबर को हटा करके कहीं इसको पीछे बढ़ाना था, समझ रहे हैं। सोचिए तो इस यू आई के बदला में क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस का भी एक्स लिख देंगे, ठीक है। इनटू में क्या चीज़, डेल्टा वाई तो है ही, प्लस में क्या चीज़ यू एक्स डेल्टा एक्स, प्लस में आयोटा और क्या चीज़ यू एक्स डेल्टा वाई, प्लस में आयोटा भी एक्स और क्या चीज़ डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस में अल्फ़ा डेल्टा वाई और प्लस में बीटा, ज़रा एक बार लिख लें, ठीक है, बीटा क्या चीज़ डेल्टा एक्स और प्लस में आयोटा अल्फ़ा डैश और डेल्टा वाई, ठीक है, और प्लस में आयोटा बीटा डैश और क्या चीज़ डेल्टा एक्स और यहाँ पर नीचे में डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। ओके, देखिए तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक लिखा गया, देखिए यहाँ पे एक्चुअली यू वाई के बदला में हमने माइनस का भी एक्स लिखा, ठीक है। अच्छा ये देखिए यू एक्स और डेल्टा एक्स है वो आपका लिखा ही हुआ है, ओके। आपका ये जो चीज़ है ना, इसके पश्चात इस चीज़ को भी हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओके ना। लेकिन उससे पहले ना ज़रा इसका भी मतलब हम लिख लेते हैं, इमेजिनरी में से भी जो ये जो दोनों पार्ट है ना उसको लिख लेते हैं, उसके पश्चात टोटल अल्फ़ा बीटा वाला एक जगह लिख देंगे। तो आप यहाँ पर ये भी एक्स को मतलब भी वाई है तो भी वाई को क्या लिख सकते हैं, भी वाई के बदला में क्या लिख सकते हैं यू एक्स। सो क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पर, और आयोटा से गुना भी ना होना है तो क्या चीज़ हो जाएगा, आयोटा से गुना भी होना है तो क्या चीज़ हो जाएगा, मतलब जो है सो आयोटा और भी वाई के बदला में क्या लिख दिए यू एक्स लिख दिए, ओके, और डेल्टा वाई था तो डेल्टा वाई लिख दिए, समझ गए ना। इसी तरह से ठीक है, सारा चीज़ ठीक है ना, ओके, कोई चीज़ मीठा तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर मीठ गया कुछ, क्या कुछ मीठा नहीं ना है, हाँ ओके ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि फिर इसको भी लिखेंगे तो भी एक्स के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो ये भी एक्स है तो भी एक्स के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो भी एक्स तो हमको रखना ही है, भी एक्स डेल्टा एक्स तो हमको रखना ही है, उसको थोड़ी चेंज करना है, चेंज करना था भी वाई वाले को, है ना, भी वाई चाहे यू वाई वो दोनों को हम क्या कर दिए चेंज कर दिए, बाद बाकी डेल्टा एक्स वाला जो पार्ट है ना उसको हमको रखना है, ओके, वाई वाला में खाली चेंजिंग किया है। तो देखते हैं यही बेर बेर चिड़चिड़ी का ये सब नतीजा है, ठीक है। उसके पश्चात कुछ नहीं किए हैं बाबू लोग, ये तो पर ध्यान दो, यहाँ पर देखिए ये ऐसे था आपका पूरा का पूरा ऐसे उतार दिए, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे काहे नहीं उतारे, मतलब बहुत ही लाइन लिखा जाएगा ना वैसे में जब लिखने लगेंगे तो। सो ये वैसे का वैसे उतार दिए। अच्छा आपका चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए ना, तो आयोटा से गुना करते हुए आयोटा डैश और अल्फ़ा मतलब आयोटा अल्फ़ा डैश डेल्टा वाई आपको चाहिए ना, मिल गया। आपको जो है सो आयोटा से गुना करते हुए बीटा डैश डेल्टा एक्स चाहिए ना, लीजिए, है ना। सो सब चीज़ दिखा दिए, अब हम आगे कहीं बढ़ते हैं, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिस्टेक कहाँ पर हो गया था, सो मैंने बताना भूल गया, मैं बता रहा था कि ये देखिए अब ध्यान ऊपर नहीं चढ़ता रहता है, ये भी एक्स डेल्टा एक्स है, ओके, यहाँ पर ये भी एक्स डेल्टा एक्स, ठीक ना, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाकी सब चीज़ ठीक ठाक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, फाइनली इसके पश्चात हम लोग और देखते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, सो इस प्रकार से देखिए हमारे पास में ये डेल डब्ल्यू बट्टा डेल जेड बराबर में हमारे पास में क्या चीज़ आ गया, तो कहीं ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप किसके बराबर लिख सकते हैं,
इस चीज़ को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो तनिक ध्यान दीजिए, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं स्टाइल से। ओहो, कैसे लिख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से मतलब यू एक्स प्लस में आयोटा बी एक्स और इनटू में जो है सो क्या चीज़ डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई लिख सकते हैं। जब इतना को गुना कीजिएगा तो ये चीज़ चला आएगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, और बाद बाकी जैसे लिखा हुआ था पूरा पूरी वैसे ही उतार दीजिए। क्या चीज़ और है बताइए, यहाँ से ये सब पूरा पूरी बताइए क्या चीज़ है। सो अल्फ़ा डेल्टा वाई है, प्लस में बीटा डेल्टा एक्स है, प्लस में आयोटा अल्फ़ा डैश डेल्टा वाई है, प्लस में आयोटा बीटा डैश डेल्टा एक्स है। ओके, अब बट्टा में क्या चीज़ है भैया, तो बट्टा में डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई है। ओके, सो इसमें ना अब सब टर्म को अलग अलग इससे भाग दे देंगे। देखिए ये इस टर्म को भी इससे क्या करेंगे भाग। ओके, और फिर क्या चीज़ जो है सो यहाँ पे ये जितने भी चीज़ हैं इसको भी इससे भाग और इस चीज़ को भी इससे भाग, ठीक है। इसमें ना आयोटा कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ है हमारे पास में, डेल डब्लू बट्टा में क्या चीज़ डेल जेड इक्वल टू में, जब इसमें इससे भाग दीजिएगा तो बेचारा ख़त्म हो जाएगा, ये वाला चीज़ कट जाएगा, ठीक ना। तो आपके पास में क्या चीज़ बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा यू एक्स प्लस में आयोटा बी एक्स, प्लस में जब इसमें आप भाग देंगे इस चीज़ से तो क्या चीज़ हो जाएगा आपका अल्फ़ा डेल्टा वाई प्लस में बीटा डेल्टा एक्स, और बट्टा में क्या चीज़ बच जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ओके, और रही बात यहाँ की, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो नहीं नहीं मतलब रुक जाइए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि ये जो हमने जो थोड़ा सा जो अभी जस्ट जो बताया है कुछ भी विशेष नहीं करना है, थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, मतलब यहाँ पर ये देखिए ये इन दोनों में है ना, ये अल्फ़ा डेल्टा वाई में और इसमें आपको क्या दिख रहा है डेल्टा वाई कॉमन। सो क्या कर लीजिए डेल्टा वाई कॉमन, तो क्या चीज़ बचेगा अल्फ़ा और प्लस में आयोटा अल्फ़ा डैश बचेगा। ओके, अच्छा, तो उसके बट्टा में क्या चीज़ डाल दीजिए डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। इसी तरह से दूसरा दूसरा जो बच गया ना ये वाला, मतलब कंबाइनिंग इस तरह से करना था। क्या कीजिएगा, आइए सही सॉरी सॉरी आयोटा मतलब इधर यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या चीज़ कॉमन, डेल्टा एक्स क्या चीज़ हो गया कॉमन, रिपीट नहीं कर सकते, बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश। ओके, अब बट्टा में क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई हो गया। अच्छा, इसको आई पार ले आइए, एलएचएस में ले आइए, ठीक है। तो क्या चीज़ हो जाएगा डेल डब्लू बट्टा में डेल जेड माइनस में यू एक्स प्लस में आयोटा बी एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आयोटा अल्फ़ा डैश और इनटू में डेल्टा वाई बट्टा में क्या चीज़ डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई एंड प्लस में बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश। बस हो गया अब लास्ट, अब नहीं ज़्यादा आयोटा डेल्टा वाई, बस हो गया। सो इस प्रकार से अब दोनों तरफ ना टेकिंग मॉडुलस बोथ दी साइड, दोनों तरफ मॉडुलस लगा देंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ दी साइड्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा क्या चीज़ है डेल डब्लू बट्टा में डेल जेड माइनस का यू एक्स प्लस में आयोटा आयोटा भी एक्स बराबर में अल्फ़ा प्लस आयोटा अल्फ़ा डैश और इनटू में डेल्टा वाई बट्टा में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई प्लस में बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश और
इंटू में डेल्टा एक्स और बट्टा में क्या चीज़ डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, सब में क्या लगाना है मॉडुलस, मॉडुलस लगा दिए, मॉडुलस लगा दिए। ओके, अब इस मॉडुलस को ना हम लोग दो पार्ट में था, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा होगा कि मॉड मतलब जो है मान लीजिए कि x प्लस मतलब आयोटा y है, मान लीजिए x प्लस वाई कुछ भी है, x प्लस वाई है, तो इसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़िएगा तो ये मॉड x प्लस में मॉड y हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ओके, सो इस प्रकार से डेल डब्ल्यू बट्टा में डेल जेड माइनस का यू एक्स प्लस में आयोटा, ये ना बड़ा गड़बड़ वर्ड है जो है, सो लेस देन और इक्वल टू है ना, क्या चीज़ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आयोटा अल्फ़ा डैश इंटू डेल्टा वाई का मॉडुलस, मतलब बट्टा में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई भी ओके है ना का मॉडुलस, और प्लस में जो है सो क्या चीज़ बीटा प्लस बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश और इनटू में क्या चीज़ डेल्टा एक्स और बट्टा में क्या चीज़ डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, अब जरा एक चीज़ और समझिए, अब आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में कि जो है सो मतलब यदि अगर अल्फ़ा बाई बीटा का मॉडुलस है तो आप इसको मॉड अल्फ़ा बट्टा में मॉड बीटा लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। सो इस प्रकार के गॉप को हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। सो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में आयोटा अल्फ़ा डैश और इनटू में डेल्टा वाई, इस चीज़ का मॉडुलस, अब बट्टा में क्या चीज़ डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई हाँ उस चीज़ का मॉडुलस, प्लस में इसी प्रकार से बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश इंटू डेल्टा एक्स का मॉडुलस, अब बट्टा में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई का क्या चीज़ मॉडुलस। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि यदि अगर जो है सो मान लीजिए z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, ठीक ना, तो जो है सो देन तो हमेशा x जो होता है मतलब रियल पार्ट ऑफ x जो होता है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो लेस देन होता है किससे मॉड z से। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मतलब मॉड x प्लस आयोटा वाई से क्या होता है, इसको z लिखिए, अच्छा है z के बदला में मॉड x प्लस आयोटा वाई लिखिए, ये लिखिए, बात दोनों बराबर होता है। एंड y जो होता है वह भी लेस देन होता है क्या चीज़ मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई से। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अच्छा तरीके से पढ़ा होगा। तो ये बताइए, देखिए कितना बेकार बात हो गया। बेकार बात क्या, अच्छा एगो बात इतने पर बता देते हैं ना, समझा देते हैं, बेकार बात नहीं हो गया, एगो लाइन हम कम करने के चक्कर में ऐसा कर दिए, समझे। हम ही कहते हैं कि जब अब जो ई जो है तो आपने ये भी तो पढ़ा होगा ना कि मान लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मॉडुलस मॉड अल्फ़ा इंटू में मॉड बीटा, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिखना है जो ही लिखना है, होता है कि नहीं होता है। तो हम ई कह रहे थे, इसको अब हम मिटा देते हैं। अब हम ई कह रहे थे कि ये जो है तो ये 20 नंबर अदिश नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस तोड़िएगा तो इसमें भी मॉड नहीं लग जाएगा, इसका भी मॉडुलस है, इसका भी मॉडुलस नहीं हो जाएगा, तो एक ही लाइन में काम निकाल दिए, इसका भी मॉडुलस और इसका भी मॉडुलस नहीं हो गया। अब ठीक है, चलिए अब गपशप पर आ जाइए, तो क्या ऐसा होगा। सो इस प्रकार से तो बताइए हम जो ये जो डेल्टा वाई है उसके बदला में हम लिख सकते हैं कि ये डेल्टा वाई का वैल्यू जो है सो क्या चीज़ होता है, मतलब यदि अगर इसको हम ऐसे लिखें डेल्टा ये छोटा सा जेड लिए इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो छोटा सा जेड है तो छोटा सा एक्स प्लस छोटा सा वाई, ठीक है। सो देन क्या हो जाएगा, छोटा सा x जो है वह लेस देन होगा छोटा सा x प्लस छोटा सा आयोटा वाई, ओके, एंड छोटा सा जो y होगा वह लेस देन होगा क्या चीज़ छोटा सा x प्लस छोटा सा y। बोलिए हो गया, ओके ना। सो
अब बताइए कि आप इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा एक्स के बदला में क्या लिख सकते हैं, लेस देन दिस लिख सकते हैं, राइट ना, क्या कोई दिक्कत है? सॉरी, मॉडुलस लगाते हुए, मॉडुलस लगाते हुए ओके, सो मॉडुलस लगाते हुए क्या होता है कि नहीं होता है, बोलिए। सो इस प्रकार से क्या हुआ भैया कि यहाँ पर ये जो मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स है उसके बदला में हम इतना लिख सकते हैं, और इतना लिखेंगे तो इसे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब हम इसके बदला में यहाँ पर ये चीज़ को लिखते हैं, चलो भैया हटो, साइड हो, ओके। सो क्या चीज़ हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा अल्फ़ा डैश, और इनटू में क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ डेल्टा वाई के बदला में क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई का मॉडुलस, अब बट्टा में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई का मॉडुलस, प्लस में ये लेस देन तो है ही, और जो है सो बीटा प्लस में आयोटा बीटा डैश का मॉडुलस, और इनटू में जो है सो डेल्टा एक्स का जो मॉडुलस है तो उसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा एक्स और प्लस में क्या चीज़, आयोटा डेल्टा वाई का मॉडुलस, अब बट्टा में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई का क्या चीज़, मॉडुलस। कारण लिख देते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है, मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है किससे, लेस देन और इक्वल टू होती है किससे, डेल्टा एक्स प्लस का आयोटा डेल्टा वाई से। एंड सिमिलरली इसी प्रकार से डेल्टा वाई का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन और इक्वल टू वही चीज़ डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई होता है, ठीक है। सो अब क्या हुआ भैया, सो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, दिस से दिस और दिस से दिस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या चीज़ बचेगा, अल्फ़ा प्लस आयोटा अल्फ़ा डैश का मॉडुलस, और प्लस में क्या चीज़, बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश का क्या चीज़, मॉडुलस, ओके। और इस चीज़ को अब ये जो वैल्यू जो हमारे पास में आया है इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू। अब इसको अलग अलग मोड में हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। सो जब अलग अलग मोड में हम लोग लिखेंगे तो फिर लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आएगा, अलग अलग टूटेगा, तो मॉड का अल्फ़ा प्लस में मॉड का अल्फ़ा डैश नहीं, प्लस में क्या चीज़ फिर से मॉड का बीटा, और प्लस में मॉड का क्या चीज़ हो जाएगा, बीटा डैश। अरे भाई ये ख़त्म हो गया, चाहे नहीं सीखे हैं, बुझ गए। कुछ लोग कहना चाहते होंगे सर आयोटा अल्फ़ा डैश का ना मॉड लिखिएगा, अरे महाराज बुझे, आपका गप मत दिखिए। हमारे कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सर ये जो अल्फ़ा प्लस आयोटा अल्फ़ा डैश का जो मॉडुलस है उसको आपको ऐसे ना लिखना चाहिए कि लेस देन और इक्वल टू मतलब जो है सो मॉड अल्फ़ा प्लस में मॉड आयोटा अल्फ़ा डैश, ऐसे ना लिखिएगा, ज़रूर लिखेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। एगो गप सुनो, और हमारा लेस देन और इक्वल टू मॉड अल्फ़ा प्लस में, अब तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट नहीं पढ़ा है, उसमें चाहे जेड का जो है सो मॉडुलस निकालो, कि चाहे जो है सो जेड बार का मॉडुलस अथी सॉरी मतलब जो है सो आयोटा लगा करके निकालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब आयोटा जेड का मॉडुलस निकालो, ये दोनों वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, समझ गया ना। सो इसीलिए वहाँ पर से आयोटा को हमने क्या किया, हटा दिया, यहाँ पर अल्फ़ा डैश का मॉडुलस लिख दिया, समझ गए। खैर आइए आप बताइए, अब इसको देखिए कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन और इक्वल टू, बोलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, मॉड अल्फ़ा की वैल्यू क्या चीज़ है, तो पर आकर के देख लीजिए, मॉड अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर है, लेस देन एप्सिलन। मॉड बीटा की वैल्यू लेस देन एप्सिलन, ऐसे ही मॉड अल्फ़ा डैश की वैल्यू लेस देन एप्सिलन और दिस, ओके। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं वहाँ पे, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलन 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 डैश
गड़बड़ हो गया, ये एप्सिलन डैश है प्लस में ये एप्सिलन है और फिर ये एप्सिलन डैश, तो लेस देन और इक्वल टू 2 एप्सिलन प्लस में 2 एप्सिलन डैश। देखिए लिखने का तरीका एप्सिलन ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो ये सब के लिए मेंशन मत किया कीजिए, ठीक है, मेंशन नहीं करना है कि सर ये कैसे लिख रहे हैं। ओके, सो इस प्रकार से आपको इधर क्या चीज़ चल रहा है, इधर चल रहा है डेल डब्ल्यू बट्टा में क्या चीज़ डेल जेड, माइनस का क्या चीज़ यू एक्स, प्लस में आयोटा जो है सो वी एक्स, यही है ना। ओके, इसका क्या चीज़ चल रहा है, मॉडुलस चल रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या लेंगे, लिमिट लेंगे। हेंस, तो ये डेफिनेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, हेंस ये जो है सो इसमें लिमिट डेल डब्ल्यू बटा डेल जेड में आप यहाँ पर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो ये वैल्यू दिस वैल्यू बिकम्स आई पार में चल आता है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट से लिख रहे हैं, तो ये यू एक्स प्लस में यू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आयोटा का वी एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, आ गया किसके बराबर, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स के बराबर आ गया। 10 इस प्रकार से एफ इज क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। नहीं 10 इस प्रकार से है ना, 10 एक सेकेंड जरा, थोड़ा सा एक सेकेंड बस, लास्ट आखिरी लाइन लिखना है, जरा देख लें। ना 10 इस प्रकार से जो है सो मतलब यूजिंग कॉची दिस ओके ना, उतना ज़रूरी नहीं है, इतना ही से बस लिख दीजिए 10 है ना। एफ जेड इज क्या चीज़, एफ जेड इज क्या चीज़, डिफरेंशिएबल at each point of क्या चीज़, दो लाइन और था कहीं किताब में फला वाला में, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको कम से कम आपको 3 बार 4 बार आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, आपको विश्वास करके चलिए 100% समझ में आएगा, ठीक है। ये था थोड़ा सा लंबा, अब इसके पश्चात जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, बस यही 2 थ्योरम कनी इम्पोर्टेंट और कनी भारी था, उसमें भी यही थ्योरम कनी कुछ हो नहीं है। इसके पश्चात जो है सब बच्चा वाला क्वेश्चन सब है, समझ गए, तो एकदम धियापुता वाला गपशप है। तो आप लोग आइए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब जो है सो लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो यही थोड़ा सा कनी भारी आप लोगों को लग गया होगा, और कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।